ए कैट इन द लैप विल नेवर गो टू कैच ए माउस। अर्थात जब हमें घर पे मिल जाए खाने को तो कौन जाए कमाने को, ये इस बात का अर्थ है। अब जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो है वर्ड, अटरेंस। ये एक ही है, दोनों अर्थ है बात, सबका अर्थ बात ही है। मैटर ये शब्द लिया है, इसका अर्थ भी बात है। थिंग बात है। पॉइंट इसका अर्थ भी बात है। नेगोशिएशंस इसका अर्थ भी बातचीत है। तो और जो मैंने प्रॉवर्ब्स दिए वो भी बातचीत पे ही दिए। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं ये बातचीत पर है, और बात बहुत ज्यादा ये शब्द यूज में आता है जनरली। जैसे वन थिंग मोर, एक बात और, वन थिंग मोर एक बात और, इस प्रकार से ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन सी हैं जो मैंने आज लिखी हैं और बेहद यूजफुल हैं, काम की बहुत ज्यादा है। जैसे उसकी बातों पर मत जाओ, सेंटेंस लिया मैंने, उसकी बातों पर मत जाओ। डू नॉट गो बाय हिज वर्ड्स, उसकी बातों पर मत जाओ, झूठ बोल देता है कभी कभी, उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास मत करो, ये अर्थ है। डू नॉट गो बाय हिज वर्ड्स, तो वर्ड का यूज किया है यहां पर, वर्ड और अटरेंस एक ही बात। अगला है तुम हमेशा मेरी बात को क्यों काटते हो। तो जब हम दोस्त लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमेशा कहते हैं यार तो हमेशा ही मेरी बात को काटते हो, जो मैं बोलता हूं काट देते हो, हमेशा बात काटते हो, चाहे सही हो तो भी काट देते। इस प्रकार से बात काटने की अंग्रेजी क्या है। बाकी चीजें काटने की अंग्रेजी है, लेकिन बात काटने की अंग्रेजी क्या है ये देखें। यू वाई डू यू ऑलवेज इंटरप्ट माई वर्ड या वर्ड्स। वाई डू यू ऑलवेज इंटरप्ट, वाई डू यू ऑलवेज इंटरप्ट, हमेशा मेरी बात ही क्यों काटते हो। वाई डू यू ऑलवेज इंटरप्ट माई वर्ड्स, मेरी बात ही काटते हो, जब देखो मेरी बात काटते रहते हो। तो ये हम हमेशा एक दूसरे से दोस्तों में बोलते ही हैं। अब एक और बात है, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, ये तो आपने बहुत ही सुना होगा, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। वैसे तो सारे ही बहुत कॉमन बोले जाने वाले हैं, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इन सब की अंग्रेजी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसे नहीं है कि साधारण वाक्य है तो साधारण अंग्रेजी बन जाएगी, यूं ही बना लेंगे, ऐसा नहीं है, देखना पड़ता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। द मैटर डज नॉट एंड हेयर, एंड ई एन डी, ए एन डी माने और, ई एन डी माने समाप्त हो रहा। द मैटर डज नॉट एंड हेयर, अर्थात बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कितना बढ़िया सेंटेंस है। अब अगला है सेंटेंस, देखिए कहीं मैंने मैटर का यूज किया है, कहीं थिंग का, कहीं पॉइंट का, कहीं नेगोशिएशंस का, तो ये अलग अलग है। अब जैसे एक वर्ड है टॉक, टॉक, डोंट टॉक, मत बातचीत करो, टॉक माने भी बातचीत करना। तो इस प्रकार से कई अंग्रेजियां हैं जो मैंने लिखी भी नहीं है इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो काम में आती हैं, वो सब लिखी हैं। जरा सी बात है इसे मत बढ़ाओ, इसे बढ़ाओ मत, जरा सी बात को क्या बढ़ाना, जरा सी बात पर क्या लड़ाई लड़ना। ये तो बात बढ़ाने की अंग्रेजी क्या है, ये यहां पर समस्या है। जरा सी बात है, इट इज ए पैटी और ट्राइफलिंग मैटर, इट इज ए पैटी, तुच्छ, पैटी माने तुच्छ, इट इज ए पैटी और ट्राइफलिंग मैटर, एक ही बात है। जरा सी बात है, तुच्छ सी बात है, जरा सी बात है, इट इज ए पैटी मैटर और ट्राइफलिंग मैटर, पैटी या ट्राइफलिंग कुछ भी लिख सकते हैं। डू नॉट एग्रेवेट इट, एग्रेवेट शब्द आता है बात बढ़ाने के लिए, एग्रेवेट, ए डबल जी आर ए वी ए टी ई, एग्रेवेट, एग्रेवेट पर बात बढ़ाना। डू नॉट एग्रेवेट इट, एक जरा सी बात है इसे बढ़ाओ मत, तूल मत दो, ये मतलब है।
इट इज ए पैटी और ट्राइफलिंग मैटर, यू डू नॉट एग्रीवेट इट, इसे मत बढ़ाओ। अब अगला है, यह बात सब में फैल गई। दिस थिंग, यहां पर थिंग आई है, देखिए सब में मैंने अलग अलग अंग्रेजी लिखी है, उसमें मैटर है, इसमें मैटर है, और इसमें वर्ड्स है, ऊपर वाले में वर्ड्स है, दोनों में इसमें मैटर है। यह बात सब में फैल गई। अब इसमें थिंग आएगा, दिस थिंग गॉट पब्लिसिटी, यह बात सब में फैल गई। तो हम जब ये शब्द बोलते हैं हिंदी में कि भाई बात सब में फैल रही है, ये बात तो सब में फैल गई, तो क्या यह बात सब में फैल गई। दिस थिंग गॉट पब्लिसिटी, पब्लिसिटी माने लोकप्रियता, पब्लिक में किसी चीज का आ जाना। दिस थिंग गॉट पब्लिसिटी, ये बात सब में फैल गई। अब अगला देखें सेंटेंस कितना अच्छा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि, अब ये तो बोलते हैं, मैंने आगे की बात लिखी नहीं, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं इसके आगे। बात ये नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट, यहां पर फिर बात की अंग्रेजी बदल गई, दिस इज नॉट द पॉइंट, बात ये नहीं है, बात ये है कि, द पॉइंट इज दिस, द पॉइंट इज दिस, बात ये है कि, आगे कुछ भी जो तुम्हारी बात हो कह सकते हो। बात ये नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट, बात ये है कि, द पॉइंट इज दिस। अगला है, वह हमेशा बात में से बात निकालता है। कुछ लोगों को बात करने की इतनी आदत होती है कि वो बात में से बात, बात में से बात, बात में से बात निकालती रहती है। तो क्या इसकी अंग्रेजी बनेगी, वह हमेशा बात में से बात निकालता है। ही ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, वह ही ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स निकालता है, ब्रिंग्स आउट निकालता है, ए न्यू पॉइंट नई बात, वो हमेशा एक नई बात निकाल के लाता है, बात में से बात निकालता है। ही ऑलवेज ब्रिंग्स आउट ए न्यू पॉइंट, ये अंग्रेजी बनेगी। अब अगला है नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस जरूरी बातचीत के लिए कहते हैं, और लंबी बातचीत के लिए कन्वर्सेशन शब्द का यूज किया जाता है। कन्वर्सेशन, बातचीत, जो लंबी बातचीत होती है, और जैसे जरूरी, जैसे शादी की बात है, तो इसको नेगोशिएशंस इसकी अंग्रेजी बनती है। देखें, मेरी शादी की बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस अबाउट माई मैरिज आर गोइंग ऑन, मेरी शादी की बातचीत चल रही है। नेगोशिएशंस अबाउट माई मैरिज आर गोइंग ऑन, नेगोशिएशंस माने बातचीत, अबाउट माने बारे में, माई मैरिज माने मेरी शादी, आर गोइंग ऑन चालू है, अर्थात चल रही है बात। तो ये अंग्रेजी बनेगी, मेरी शादी की बातचीत चल रही है। कितनी कॉमन सेंटेंस है ये देखें। अब मैंने कुछ प्रोवर्ब्स बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, सब बात पे ही है। बात लाख की, करनी खाक की, बात लाख की, बात बहुत बड़ी बड़ी, करनी खाक की, करने में जीरो। ऐसे लोग बहुत होते हैं, बोलेंगे बहुत ज्यादा, करेंगे कुछ नहीं। ए लॉन्ग टंग, लॉन्ग लंबी जीभ, टंग माने जीभ, TONGUE, जीभ की अंग्रेजी है ये, TONGUE, और इसको टंग बोला जाता है। ए लॉन्ग टंग हैज ए शॉर्ट हैंड, लंबी जीभ के हाथ छोटे होते हैं, यानी करने में कुछ नहीं होते वो लोग जिनकी जीभ लंबी होती है, अर्थात बातचीत बहुत, करना कुछ नहीं। बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को तूल दे देना। मेक माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, ये इसकी अंग्रेजी है, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को लंबा बना देना। माउंटेन माने पहाड़, छोटा से तिल का ताड़ बना देना, ये मतलब है, तिल का ताड़ बना देना। मेक माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, तिल का ताड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना, सबकी अंग्रेजी यही बनेगी। बात खटाई में पड़ गई,
बात खटाई में पड़ गई, जैसे किसी की शादी है तो उसकी बात ही खटाई में पड़ गई, और कोई बातचीत चल रही है वो खटाई में पड़ गई, तो खटाई में पड़ गई कि यानी कि बात रुक गई। द मैटर वॉज पुट इन कोल्ड स्टोरेज, कितना बढ़िया शब्द लिया है। द मैटर वॉज पुट इन कोल्ड स्टोरेज, बात को कोल्ड स्टोर में रख दिया, बात को द मैटर वॉज पुट इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। अब बहुत दिन के लिए छुट्टी हो गई। द मैटर, मैटर माने बात, आप जानते ही हैं, वॉज पुट इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोर में डाल दिया उसे, खटाई में पड़ गई। अब तो बात कब होगी पता नहीं, बात खटाई में पड़ गई। द मैटर वाज पुट, रखा गया, इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में, बात खटाई में गई। यदि ये मेरे वाक्य आपको पसंद आए हों या पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।